पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं बाकीलाल का एक और मज़ेदार अंक, जिसका नाम है बाकीलाल का आटा बाटा। तो भैया बचो, एक बार की बात है, लाल महल से उठकर अकेला ही मछली पकड़ने का मन बनाकर निकला और जा पहुंचा रामगढ़ की सीमा के निकट बहती भागीरथी नदी पर। कोई अच्छी सी मछली फंसे तो बात बने, लेकिन अचानक ना जाने कैसे बाकीलाल का संतुलन बिगड़ा और बाकीलाल की जूती उसके पाँव से निकल गई। अरे, मेरी जूती निकल गई है पाँव से। बाकीलाल की जूती पानी में बहकर निकले। भला बाकीलाल ये कैसे बर्दाश्त करे। रुक जा ओ जाने वाली, रुक जा, ओह बचाओ। जल्दी ही जूती विशालगढ़ की सीमा पार कर गई। आगे इस नदी के ऊपर एक वृक्ष गिरा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जबकि उसी समय वहाँ कुछ और भी घट रहा था। बचाओ बचाओ, एक औरत नदी में डूब रही थी। वही किनारे पर आकर उतरा वह घुड़सवार। अरे, ये तो बहुत खूबसूरत है, इससे मैं शादी करूँगा, पर पहले इसे बचाना होगा मुझे। मगर अरे, ये कौन बढ़ रहा है इसकी ओर। उसने बाकीलाल को पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? ये कन्या डूब रही है, मैं उसे बचाऊंगा। मैं अपनी जूती को बचाने जा रहा हूँ। नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे बचाऊंगा। मुझे जूती पकड़नी है अपनी। नहीं, मैं उसे बचाऊंगा। मुझे मेरी जूती आप पूछे, छोड़ मुझे, अबे छोड़ मुझे। और बाकीलाल उसे धक्का देता हुआ नदी में गिरा देता। हो बचाओ। अब दोनों डूबने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मैं इधर हूँ, तुम उधर कहाँ जा रहे हो राजकुमार तीतर? बचाओ, मैं मछली के ऊपर हूँ और ये मुझे बीच धारा की तरफ भगाए लिए जा रही है। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं डूब जाऊँगा। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, मैं तैर कर आ रही हूँ राजकुमार, मैं तुम्हें डूब कर मरने नहीं दूंगी। बचाओ मुझे। घबराओ नहीं राजकुमार, मैं तुम्हें मछली के ऊपर से खींच लिया है। इधर बाकीलाल भी जूती को पकड़ने के लिए उस वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ था। आ रही है मेरी जूती और अब ये मुझसे बचकर नहीं जाएगी। हा हा हा। और तभी बाकीलाल ने जूती उठाई ही थी कि ओफ, ये क्या, ये दोनों भी मुझसे चिपट गए हैं। खींचो, यहाँ पर पानी काफ़ी गहरा है। अपनी जान पर उस मुसीबत से बचने के लिए बाकीलाल को दोनों को ऊपर खींचना ही पड़ा। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो फिर पानी में कूदे ही क्यों थे? मुझे ये बात बता देते तो मैं खुद ही तैर कर किनारे आ जाती। क्या मतलब, अगर तुम तैरना जानती थी तो फिर बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि ही मैं राजकुमार तीतर से प्यार करती हूँ। मैंने सोचा था मुझे बचाने राजकुमार जरूर आ रहेगा और तब मैं अपने दिल की बात उससे कह दूंगी। उफ, तो ये बात है, इसका मतलब यह राजकुमार है। शीघ्र ही राजकुमार को होश आ गया। नवयुवक, तुमने हमें नदी से धक्का क्यों दिया था? जल्दी बताओ। इसलिए ताकि तुम लड़की को पकड़ लो और मैं तुम दोनों को पकड़ लूँ। क्या सच? फिर ठीक है सुंदरी, मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। मैं तैयार हूँ राजकुमार जी। चलो मंदिर चलकर विवाह करते हैं। नहीं, मैं राजकुमार हूँ, हमारा विवाह भी शानदार होगा। मैं बारात लेकर आऊँगा, तुम दुल्हन बनोगी। बाकीलाल, मैं तुम्हें निमंत्रण भेजूँगा, तुम जरूर आना। जरूर आऊँगा राजकुमार। सिर्फ 2 दिन पश्चात ही विक्रम सिंह को मिला वह निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र। गणेश जी की जय हो। उसके बाद मेरी जय हो। ही परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा और दोनों पक्षों की मिली भगत से जबरदस्ती मेरे निकट्टू पुत्र तीतर का विवाह महाराज चिड़ीमार की निकम्मी पुत्री बटेर से अमावस्या वाले दिन होना निश्चित हुआ है। आप सादर आमंत्रित है। पंडाल में जगह कम होने के कारण अकेले ही पर उपहार लेकर पधारे। क्रियाक्रम: गधाजड़ी अर्धरात्रि प्रतिभोज साथ लाए। बला टलाई सुबह जितनी जल्दी हो सके। क्रियाक्रम करता राजा राम सिंह। ओह, ये तो राजकुमार तीतर के विवाह का निमंत्रण पत्र लगता है। उसी कन्या से राजकुमार तीतर का विवाह हो रहा है। मगर बाकीलाल, राजकुमार तीतर ने विशेष रूप से तुम्हें भी बुलाया है। उसने मुझे विशेष रूप से बुलाया है तो मैं भी जाऊंगा। बाकीलाल और विक्रम सिंह अब तैयार हो चुके थे रामगढ़ कूच करने के लिए। अगले दिन, बोलो महाराज की जय हो। महाराज, ये जी लीजिए, मैंने आपके लिए ये कच्ची रोटियां बनवा दी हैं। रास्ते में छोले लेकर खा लीजिएगा। पेट में दर्द जरूर होगा। हाँ सेनापति, सो तो है। मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ ना महाराज। महाराज, आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पहुँच
चिट्ठी पत्री अवश्य लिखिएगा। ठीक है महारानी, तुम भी लिखना। हाँ, मगर सिर्फ लिखिएगा, भेजिएगा नहीं क्योंकि तब तक हम आ ही जाएंगे। सारथी, रथ को तेज दौड़ाओ ताकि मोटे की हड्डी पसलियां रथ के झटके से एक हो जाए। सारथी और तेज, कमबख्त तेज नहीं दौड़ा रहा है, मुझे ही कुछ करना होगा। घोड़ों का कोड़ा मारता हूँ मैं, ये सोचता हुआ बाकीलाल नई खुरापात सोच रहा था। बाकीलाल ने विक्रम सिंह से निगाह बचाकर सारथी को चुबा दिया हुआ काटा और दूसरे ही पल, ओह बचाओ, मैं गिरा और अब रथ की कमान संभाल ली थी बाकीलाल ने। चिंता मत करें महाराज, रथ की लगाम मैं थाम कर कोड़े लगाकर घोड़ों को रोकता हूँ। हिन हिन हिन, ये कोड़े चलाने लगा है, अब देखो मेरा कमाल। घोड़े मन ही मन सोचने लगते हैं, लेकिन बाकीलाल का दुर्भाग्य उसकी राह देख रहा था। अब तो मैं रोके भी नहीं रुकने वाला हूँ। घोड़े को चाबुक मारता हूँ और आज तक मेरी माँ ने मुझे दौलती भी नहीं मारी थी। हाँ, मर गया मैं। उस जबरदस्त झटके के कारण बाकीलाल के पाँव भी रथ से उखड़ गए थे। ओह बचाओ, मैं गिरा। अरे बाकीलाल रुक जाओ, रथ मुझे ही रोकना पड़ेगा। बाकीलाल उड़ गया है लगता। मैं मरा। ये रथ तो रुक ही नहीं रहा है। सैनिक तुम रोको और बाकीलाल को भी देखो। क्षमा करें महाराज, हम आपके निजी सैनिक हैं, बाकीलाल के नहीं। आप गिरते तो रुक जाते हम रुक गए तो जंगली जानवरों के हमले से आपको कौन बचाएगा महाराज। अरे कमबख्तो, रथ भी नहीं रुका है। मुटेले, रथ रोको, रथ मत रोकियो। तभी पीछे एक शेर गुर्रा रहा था। कौन ये तो शेर की आवाज़ है। धाड़ कर बाकीलाल को डराने की चेष्टा कर रहा है। किसकी मौत आ गई है बाकीलाल के हाथों? ही मेरी। तो तुम तेंदुए जी, मैं तो मखौल कर रहा था, पर मैं बिल्कुल भी मखौल नहीं करता। घोड़ा घास से मेरा मतलब तेंदुआ मानव से, यानी करेगा तो खाएगा क्या? बेटे मोटेले, मुच्छड़ मनहूस, मुड़कर भागने का भी समय नहीं है अब तो। तेंदुआ तो बाकीलाल पर लगभग पूरा ही झपट मार चुका था, मगर तभी ये पीठ पर वार किसने किया मेरी? और जान बचने की खुशी में बाकीलाल जोर जोर से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। लेकिन अरे ये क्या, बाकीलाल को जंगलियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। हमने पहला इंसान देखा है जो मृत्यु को सिर पर देखकर खुश हो रहा है। ही। जंगली आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, बाकीलाल मन ही मन सोचने लगता है। पलक झपकने के साथ ही बाकीलाल की मुस्कें सूख गई। ओह, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी पता चल जाएगा तुझे, और जल्द ही। सरदार की जय हो सरदार। 10वां जंगल में ही मिल गया, इसका नाम बाकीलाल है। ओह, इसके बंधन खोल दो, इसकी ख्वाहिश पूछो। आनंद फानन में ही बाकीलाल के बंधन खोल दिए गए, और तब बाकीलाल, दरअसल हमने 21 इंसानों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक या तो मौत दी या फिर उनका आटा बाटा करना है। और तुम हो 10वें, 11वां इंसान, संसार का सबसे मोटा व्यक्ति होगा। आटा बाटा देवता हम पर प्रसन्न होकर हमें खुशी रहने का आशीर्वाद देंगे। अब तुम अपनी ख्वाहिश बताओ कि तुम्हें मौत चाहिए या तुम आटा बाटा कराओगे। मगर क्या आटा बाटा करे, तुम मुझसे जाने दोगे? और नहीं तो क्या तुम्हारा अचार डालेंगे? तुम्हारा तो अचार भी नहीं डलेगा। जल्दी बोल बाकीलाल। तो फिर ठीक है, आटा बाटा ही कर दो तुम मेरा। चलो भाइयों, इसका आटा बाटा करो। हा। इस प्रकार शुरू हो गया बाकीलाल का आटा बाटा, और बाकीलाल को कोड़े पड़ने चालू हो गए। शाबाश, तब तक आटा बाटा करो जब तक पूरे शरीर पर सूजन ना आ जाए। हा। और कुछ ही देर बाद सरदार, इसका आटा बाटा हो गया है, इसे जाने दो अब। बेचारा बाकीलाल, मेरा आटा बाटा हो गया। उफ, ये सब हुआ मोटेले मुच्छड़ के कारण पूरा शरीर दर्द कर रहा है मेरा तो। सहसा कुछ सोचते सोचते बाकीलाल चेहरे पर भयानक चमक आ गई। इन्हें 11वें व्यक्ति का आटा बाटा करने के लिए संसार का सबसे बड़ा मुटेले चाहिए। अगर मैं इसे मुच्छड़ मनहूस का नाम व पता दे दूँ तो ये उसका भी आटा बाटा जरूर करेंगे। हा। इस विचार के आते ही बाकीलाल मानो अपना दर्द भूल गया हो। और सरदार, अगर मैं तुम्हें संसार के सबसे बड़े मुटलू का नाम बता दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ओफ, इसका मतलब तुझे ये भी पता है? भाइयों, अगर बाकीलाल तुरंत उस मुटलू का नाम पता ना बताए तो इसका दोबारा आटा बाटा करने की तैयारी करो। नहीं, मैं बता ही रहा हूँ। उसका नाम है राजा विक्रम सिंह। वो विशालगढ़ का राजा है और आजकल एक शादी में रामगढ़ आया हुआ है।
शादी के बाद कल वो इसी जंगल से होकर विशालगढ़ जाएगा। सरदार ये खुनकर खुश हो जाता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उधर रामगढ़ पहुंचने पर विक्रम सिंह का भव्य स्वागत हुआ। महाराज, आप गले मिलकर स्वागत करेंगे या नमस्कार करके? मैं भी वैसे ही करूँगा। आपसे गले मिलकर मरना है क्या? नमस्कार ही ठीक है। मगर बाकीलाल कहाँ है महाराज? बाकीलाल रास्ते में फल खाने के लिए रुक गया, बस आता ही होगा। हो, अगर मैंने इसे वास्तविकता बता दी तो ये हमारा उपहास उड़ाएंगे। हमने ऐसे घोड़े पाल रखे हैं जो रुकते ही नहीं हैं क्या? पर हम क्या करते बाकीलाल जी? फल ना खिलते, आने दो बाकीलाल को, तब पूछूंगा। तब तक मैं यहीं रुकूंगा, आप सब अंदर जाइए। राजकुमार जिद्दी है, ये तब तक अंदर नहीं जाएगा जब तक बाकीलाल नहीं आ जाता है। इसे दूल्हा बनाने का काम भी अब यहीं पर करना होगा। मगर पिताजी, बाकीलाल ना आए तो मैं बाहर जा सकता हूँ, वैसे भी बारात लेकर मुझे बाहर ही जाना है। बाकीलाल भी जल्दी ही आ गया। अरे आओ मेरे लाल, मेरा मतलब बाकीलाल। पर ये क्या, फूल खाने से एक दिन में सेहत कैसे बन गई है? मुझे लगता है तुम सूझे हुए हो। तुम फल खाने ही रुके थे ना बाकीलाल? मगर ये तुमसे किसने कहा राजकुमार? मुझे तो महाराज ने यही बताया था। ओह, तो मनहूस ने यह कहकर अपनी इज्जत बचाई ताकि मैं फल खाने के लिए रास्ते में रुक गया हूँ। मोटे मोटेले दाल दाल कुलचे। बाकीलाल को भी अब राजकुमार तीतर की हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ी। तब निश्चितता ही गहरी सांस लेकर राजकुमार तीतर ने कहा, ओह, शुक्र है भगवान का। मैं तो सोच रहा था कहीं रास्ते में तुम्हारा आटा बाटा तो नहीं हो गया। आटा बाटा वो क्या होता है? ये मत पूछो बाकीलाल, ये मत पूछो, क्योंकि दरअसल जंगलियों ने एक बार मेरा भी आटा बाटा कर दिया था। मैंने प्रथम बार पकड़े जाने पर आटा बाटा कराया था और दूसरी बार पकड़े जाने पर मौत मांगी थी। मैं बेहोश हो गया और उन्होंने मुझे मरा हुआ समझकर फेंक दिया था। कुछ देर बाद राजकुमार तीतर की बारात पूरी तरह शानो शौकत के साथ चली। बाकीलाल, तुम भी नाचो ना, तुम्हारे महाराज भी तो नाच रहे हैं। बाकीलाल, आओ नाचते हैं। अबे ओ, ढोल के साथ साथ मेरी गर्दन भी तोड़ेगा क्या? परे हो परे। मुझे पता है ढोल की आवाज़ में मेरे द्वारा कहे गए अपशब्द भी कोई नहीं सुनता है। उसी समय विशालगढ़ में आकाश मार्ग से उतरा वह विशालकाय राक्षस। आइयाँ कब आइयाँ, आप पहुँचा मैं विशालगढ़। ही ये तो कोई राक्षस लगता है। जो लगता क्या है, ये तो राक्षस ही है। विशालगढ़ के वासियों छिछोरे के सामने पाँव भागना भूल जाते हैं। हा हा हा। और जुबान तड़ तड़ चलने लगती है। जल्दी से बताओ कि मुझे ऐसी मूँछों वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा? ये तो महाराज की मूँछें हैं। धीरे बोल भीमा, ये सुन लेगा। कौन महाराज? जल्दी बताओ, वरना तुम छिछोरों को जानते नहीं हो। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊं कि ये हमारे महाराज विक्रम सिंह की मूँछों का चित्र है। नहीं बताता तो फिर अब देख छिछोरा का असली रूप। अब मुझे कोई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो मैं छिछोरी हरकत करता हूँ। ओह, मत खींचो मुझे। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये मूछें हमारे राजा विक्रम सिंह की हैं, जो आज ही रामगढ़ एक विवाह समारोह में शामिल होने गए हैं। ओफ रामगढ़, अब तो रामगढ़ जाना ही पड़ेगा मूछों वाले का आइयाँ का बाइयाँ करने के लिए। तूने उसे महाराज का पता क्यों बता दिया? क्योंकि महाराज के साथ बाकीलाल भी है। बाकीलाल ही इससे सुलट सकते हैं। उधर रामगढ़ में बारात अभी आधे रास्ते में ही थी कि बाकीलाल नाचते हुए, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे हवा में वृक्ष की कोई टहनी हिल रही हो। बेटे मोटे, उठा ले खिल्ली, उठा ले मेरी। वापस तुझे जंगल से होकर ही जाना है, जहाँ होगा तेरा आटा बाटा। ही। तभी राजा राम सिंह के निकट आकर रुक गया घुड़सवार सैनिक। महाराज सुनिए महाराज। अरे सिपह सालार गदा सिंह, तुम महल से यहाँ क्यों आए हो? गजब हो गया महाराज। खैरियत चाहते हो तो अपने उस मित्र राजा को फौरन वापस भेज दो। सिपह सालार गदा सिंह राजा राम सिंह से छिछेरे के विषय में सब कुछ बताता है। तब अच्छा महाराज, आप बारात में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अलविदा। किंतु राम सिंह, अभी तो खाना भी खाना है मुझे। आप भेलपुरी घर भिजवा देंगे महाराज हम। आप जल्दी से बाकीलाल के साथ रथ में सवार हो जाएं। किंतु राम सिंह जी, बेटा बाकी ये क्या चक्कर है? और तभी आइयाँ कब आइयाँ ही तो यह है मूँछों वाला। महाराज, यही है राक्षस छिछोरा जिसे राजा विक्रम सिंह की तलाश है। मैं घोड़े की पेड़, मेरा मतलब ऐड लगाता हूँ। अबे वो जालिम, खुरा मारता है खुरा। अबे नहीं रुकने का, मैं यहाँ। बाकीलाल रथ की लगाम खींचो।
लगाम खींचूंगा नहीं बल्कि ढीली और करूंगा, लेकिन दिखाऊंगा यही कि लगाम खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी तुझे जंगल पहुंचाने की जल्दी है। हा हा हा। महाराज, ये तो रुक ही नहीं रहा है, यहाँ भी ऐसे ही निकम्मे घोड़े हैं। किंतु विक्रम सिंह का दुर्भाग्य कि छिछोरा उन्हें रथ में फरार होते हुए देख चुका था। छिछोरा से भागकर कहाँ जाएगा ये मुच्छड़? मैं तेरा पीछा पाताल तक नहीं छोड़ूंगा। अच्छे वक्त पर हमने महाराज विक्रम सिंह को यहाँ से रवाना कर दिया, वरना वो राक्षस जरूर उन्हें मार डालता। विवाह में भी बाधा पड़ती। बाकीलाल द्रुत वेग से रथ दौड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब मैं उस क्षेत्र के निकट हूँ। बाकीलाल, हमें राम सिंह के उस व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया और हम कारण जाने बिना यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। तो फिर मैं रथ रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जगह आ गई है जहाँ मुझे विक्रम सिंह को उतार कर विशालगढ़ रवाना होना है। ओह! घोड़े सोचने लगते हैं, मेरे खुर जमीन में नहीं पड़ रहे हैं। महाराज, रथ रुक गया है, जल्दी उतरिए, कहीं घोड़ा फिर बेकाबू होकर दौड़ न पड़े। घोड़ा अब नहीं भागेगा बाकेलाल, क्योंकि हमने उस जगह अत्यंत चिपकाऊ गोंद बिछा दी है जिसमें तुम्हारे घोड़े के पाँव चिपक गए हैं। बाकेलाल, ये तुम्हारा नाम कैसे ले रहे हैं? क्या ये तुम्हें जानते हैं? पकड़ लो दोनों को। आई दोनों को, पर मेरा तो हो चुका है ना आटा बाटा। दोबारा पकड़ में आने पर दोबारा होता है, क्योंकि मोटे के बाद 10 और का भी तो होना है। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है बाकीलाल? ये लोग क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? पर तुमने कभी मिलवाया क्यों नहीं हमें इनसे? बुरा फंस गया था बेटा बाकी। आज तो जंगली उन्हें लेकर अपनी बस्ती में पहुंचे और सरदार 11वां आ गया है, 12वां भी। ओह, तो ये राजा विक्रम सिंह। पहले इसकी ख्वाहिश पूछो बाकेलाल, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो महाराज, आप ही इतने महान हैं, आपको कौन नहीं जानता है? झूठ मत बोलो बाकेलाल, हमें तुमने ही बताया था कि तुम्हारा राजा विक्रम सिंह शादी निपटा कर जंगल से गुजरेगा और जंगल से गुजरने पर अपनी ख्वाहिश बतानी पड़ती है। अब बोलो, आटा बाटा करवाना है या तुम्हें मौत चाहिए? भाई, अगर ऐसी ही बात है तो आटा बाटा ही करो, मौत मांगे मेरे दुश्मन। बाकेलाल ने उन्हें मेरे बारे में क्या बताया है? बाकेलाल, आखिर चक्कर क्या चल रहा है? आटा बाटा और मौत का क्या चक्कर है? सरदार, उसने आटा बाटा मांगा है तो इसका आटा बाटा कर दो। जल्लाद विक्रम सिंह पर संटी बरसाने लगता। ओह बाकेला, तू मुझे पिटवाने के लिए यहाँ लाया था कमबख्त? ओह महाराज दर्द से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उसका आटा बाटा जो हो रहा था। अब बाकेलाल की भी ख्वाहिश पूछो। नहीं 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 नहीं, बोल बाकेलाल, मौत चाहिए या आटा बाटा? सोच कर बोलियो, क्योंकि मौत सप्ताह से पहले नहीं आती है। सप्ताह यानी 7 दिन, तो मैं इनसे बचने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढ ही लूँगा। चलो फिर इस बार मौत ही मांग लेता हूँ, मुझे मौत दे दो तुम बचवा। 7 दिनों में तुम्हें बताऊंगा कि बाकेलाल क्या चीज़ है। बाकेलाल मन ही मन सोच रहा था, सरदार इस बार इसने मौत मांगी है। हा हा हा। तो फिर इसका तब तक आटा बाटा करो जब तक इसे मौत ना आ जाए। और ये क्या, बचाओ मुझे तुम। आटा बाटा की प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाती है जबकि शरीर सूझ जाए, मगर सरदार आटा बाटा होना तो दूर, पता है नहीं लग रहा है कि इसका आटा बाटा शुरू भी हुआ है या नहीं हुआ। ओह अरे कमबख्तो, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। यह इसका नहीं, इसके मोटापे का दोष है। तभी वातावरण गूंज उठा भयंकर अठासों से। हा हा, आइया का बाइया, ये मोटा मेरा शिकार है, यानी छिछोरे का। छोड़ दो इसे, क्योंकि ये है पृथ्वी का सबसे मोटा इंसान। हमें इसका पता जादुई शीशे में लगा है। मुझे इसका अचार बना कर ले जाना है हवाई लोक की राक्षस रानी। हवा हवाई के पास मोटू का अचार खाने के बाद रानी का महंगापन दूर हो जाएगा। बाकीलाल धोखेबाज, ये क्या फंसा दिया है तूने मुझे? अब बनी ना बात, ये राक्षस तो बड़े काम का निकला है। अब मरा मुछद्दड़। लेकिन ये क्या, जैसे ही छिछोरा ने विक्रम सिंह को अपनी मुट्ठी में जकड़ा, आग आग, ये क्या, ये आग कहाँ से आ गई? ये सचमुच का ही मोटा है या सूजा हुआ इसका शरीर है? क्योंकि पिट कर सूजे हुए किसी व्यक्ति को स्पर्श करने पर ही मुझे भस्म हो जाने का श्राप मिला हुआ है। अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। और तभी आटा बाटा देवता तुम पर प्रसन्न हुए जंगली सरदार। मैं तुम्हें दुख समृद्ध रहने का वरदान देता हूँ, क्योंकि दरअसल तुमने मेरे एक बहुत बड़े शत्रु छिछोरा को ख़त्म कर दिया है। ये कमबख्त एक बार मेरी नहाने की बाल्टी चुरा कर ले गया था, क्योंकि देवता की बाल्टी का पानी इसे अपनी रानी को पिलाना था। उसका गूंगापन दूर करने के लिए उस दिन मैं नहा धोकर तैयार होकर भगवान की पूजा नहीं कर सका और भगवान मुझसे रुष्ट हो गए। अच्छा, अब चलता हूँ मैं। इसी के साथ आटा बाटा देवता अंतर्धान हो गए थे। यह सुनकर सरदार प्रसन्नता से झूम उठा।
इसी खुशी में हमने भी तुम दोनों को आज़ाद कर दिया। जाओ, घर जाओ, देवता की जय हो। और फिर पहले पप्पी पूछ दोनों गले गल मिलने लगते हैं। महाराज विक्रम सिंह और बाकेलाल। बाकेलाल, अब बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि छिछोरा मेरा अचार बनाने के लिए मुझे उठाकर ले जाने वाला है, और अगर मैं सूझा हुआ नहीं होता तो वो जलकर भस्म नहीं हो पाता। महाराज भूल गए कि भगवान शिव ऐसी बातें मुझे सपने में आकर बताते रहते हैं। अगर मुझे छिछोरा के आने का पता होता तो मैं मोटे को यहाँ लाता ही क्यों। इसके बाद गोंद से छुड़ा दिए गए रथ पर सवार होकर बाकेलाल और विक्रम सिंह वापस राजकुमार की शादी में शरीक होने के लिए कन्या पक्ष के घर पहुंचे, और फिर विवाह समारोह की दावत खाकर ही विदा हुए विशालगढ़ की ओर। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।